नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। दौड़ करके उलझ करके गुरु के पास पहुंचे। हमारे चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव हो, मरा हुआ भाव नहीं हो, उदास नहीं हो, चिंतित नहीं हो, परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो। हम इस प्रकार से उल्लसित होते हुए जाएं जैसे एक बछड़ा दौड़ते हुआ गाय के थनों से जाके मिल जाता है, गाय के पास पहुंच जाता है। अपनी मां के पास पहुंचने में उस बछड़े को कितनी खुशी होती है, कितनी दौड़ होती है, कितना आह्लाद होता है, कितनी उछलता है। ठीक इसी उछल कूद के साथ हम गुरु के चरणों के पास पहुंचे यदि गुरु ने आवाज दी हो तो, और यदि गुरु ने आवाज नहीं भी दी हो तब भी हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है कि हम उनके चरणों के पास पहुंचने के लिए प्रयत्न करें, जाएं, उनके चरणों की ओर अपनी दृष्टि से देखें, हम खड़े रहें, उनकी आज्ञा को प्राप्त करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। और गुरु हमारी स्थिति का, हमारे देह का, हमारे प्राणों का जो उपयोग करे हम करने दें। ये हमारा सौभाग्य होगा, ये तो हमारा विशेष सौभाग्य होगा कि गुरु ने हमारे देह का उपयोग किया, गुरु ने हमारे प्राणों का उपयोग किया, गुरु ने हमारे कर्तव्यों का उपयोग किया, गुरु ने हमारे कार्यों का उपयोग किया, गुरु ने हमारी भावनाओं का उपयोग किया। ये हमें सौभाग्य दिया। उनकी आज्ञा अपने आप में आज्ञा नहीं है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हजारों हजारों शिष्यों में से हमें यह काम सौंपा। ये तो हमारा शरीर एक मुट्ठी भर राख के मूल्य से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। हम चाहे इस पर कितना घमंड करें, कितना गर्व करें, इसमें कुछ नहीं है। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो इसमें लाख, भूख, मल और विष्ठा के अलावा इस शरीर में है क्या? एक खून है, नाड़ियां हैं, हड्डियां हैं, मल है, थूक है, लार है, विष्ठा है। फिर भी गुरु ने अपने प्राणों से इस शरीर को पवित्र किया है, हमारे शरीर को स्पर्श किया है, हमें दीक्षा दी है और इस शरीर का उपयोग करने का प्रयत्न किया है। इससे ज्यादा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? हमारे कार्यों का उपयोग करना शुरू किया है, हमें कार्य सौंपे हैं, हमें अपने पास बुलाया है और हम उलझते हुए उनके पास पहुंचे हैं। और जो शिष्य उलझता हुआ, उमझता हुआ, दौड़ता हुआ, उछलता हुआ और प्रसन्नता के अतिरिक्त में उनके चरणों में पहुंच जाता है, बस यही अर्थों में शिष्य है। और उनके चरणों में उसी प्रकार से बैठ जाए जिस प्रकार से जब चिड़िया बाहर जाती है दाना लेने के लिए और जब घोंसले में वापस लौटती है तो चिड़िया का बच्चा जिस प्रकार से उमड़ करके पंखों के नीचे छुप जाता है, चिपक जाता है उसके सीने से, अपनी मां के सीने से, उस वक्षस्थल से चिपक करके बिल्कुल निर्भयता अनुभव करने लग जाता है, उसी प्रकार से हम उनके चरणों में लिपट जाए, अपने आप को सुरक्षित कर लें, उलझ करके उमड़ करके उनके चरणों में एकाकार हो जाए। जिस प्रकार से बेल पेड़ के चारों ओर लिपट करके एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार हम अपने हाथों को बेल बना करके और उन गुरु के चरणों से लिपट जाएं, एकाकार हो जाएं, अपने आप को समग्रता के साथ उनके शरीर से एकाकार कर दें। अगर ऐसी स्थिति हमारे जीवन की है और बनती है तो हम शिष्य हैं। और ये शिष्यता की एक श्रेष्ठता है। ये जरूर नहीं है कि गुरु आप बुलाएं, ये जरूर नहीं है कि गुरु आज्ञा दें, ये जरूर नहीं है कि गुरु आवाज दें, मगर ये जरूरी है कि हम दौड़ें, ये जरूरी है कि हम जाएं, ये जरूरी है कि हम उनकी आज्ञा के लिए प्रतीक्षारत रहें। और जिस दिन वो हमें आज्ञा दे और हमारे लिए वह दिन उत्सव बन जाए, हमारे लिए वह दिन दिवाली बन जाए, वो हमारे लिए त्योहार में बन जाए कि उन्होंने आज्ञा दी, हमने काम किया। उनके चरणों में अपने आप को विसर्जित कर दे, अपना सिर उनके चरणों में टिका दे और अपने आप को सुरक्षित अनुभव करने लग जाए। ऐसी स्थिति जब बनती है तब शिष्यता और समर्पण की स्थिति बनती है। तब हम सही अर्थों में समझ सकते हैं कि हम शिष्य हैं। और जिस दिन 24 घंटों में या दिन रात में एक बार भी गुरु ने कोई आज्ञा नहीं दी या हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया या उनके बताए हुए काम को आगे नहीं बढ़ाया, तो समझना चाहिए कि वह दिन हमारा व्यर्थ गया, वो हमारी जिंदगी का दिन था ही नहीं, वह दिन तो व्यर्थ हो गया। और रात्रि को चिंतन मनन करने पर घोर पश्चाताप अनुभव हो, मन में दुख हो, मन में एक मंथन बने कि आज ऐसा खराब दिन मेरा क्यों बीता कि मैं न उनकी आज्ञा का पालन कर सका, न उन्होंने मुझे कुछ आज्ञा दी, न मैं उनके चरणों में पहुंच सका, न उनसे बातचीत कर सका। और अगर मैं दूर हूं तो
जो काम सौंपा था उस काम को मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा सका। इससे ज्यादा खराब समय, इससे ज्यादा खराब दिन और कुछ हो ही नहीं सकता। जब ऐसा पश्चाताप की भावना मन में आती है तो समझना चाहिए कि वह शिष्य अपने आप में पवित्र बनता है, वह अपने आप में दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। उनके बताए हुए काम को, लक्ष्य को, चिंतन को निरंतर एक इंच, एक पर आगे बढ़ाते ही हमारे जीवन की पूर्णता बननी चाहिए। ये हमारे जीवन का चिंतन बनना चाहिए। सुरभिर्वतैवां सहितं सदैवं श्वासोच्छ्वासं रहितं मदैव गुरुत्वं सदैव पूर्णमदैव चिन्त्यम् आविर्भवेतु सहितं मदैव। गुरुदेव तो हिमालय के समान अत्यंत पवित्र और दिव्य हैं, अपने आप में अद्वितीय हैं, गौरी शिखर की तरह अपने आप में पवित्र हैं, श्रेष्ठतम हैं। और हम उस पूरे स्वरूप को अपनी आंखों में उतारें, एक तक उनको देखते रहें, उनके स्वरूप को देखते हुए अघाए ही नहीं। हमारी आंखें प्यासी की प्यासी रहें। जितनी बार भी हम गुरु को देखें, एक नवीन तरीके से हम देखने की क्रिया करें। ऐसा लगे कि इस पूरे व्यक्तित्व को अपनी आंखों में उतार ले, अपने प्राणों में बसा ले, अपने शरीर में एकाकार कर ले। उसकी प्यास बुझे ही नहीं। और शिष्य की अगर प्यास बुझ जाती है, देखने की भावनाएं समाप्त हो जाती है, तो वो शिष्य है ही नहीं। वह तो उस पूरे व्यक्तित्व को अपने अंदर उतारने की कोशिश करता है, मगर उतार नहीं सकता, संभव नहीं है। पूरे हिमालय को अपनी आंखों में उतार देना एक साथ संभव नहीं होता। मगर यदि हम प्रयत्न करते हैं, निरंतर इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, निरंतर हमारी प्यासी आंखें एक टक देखती रहती हैं, उनकी आहट को सुनती रहती हैं। ऐसा लगता है कि अभी अभी गुरु कमरे में आए और हमसे बात की है, अभी अभी एक सुगंध का झोंका आया है और एहसास करके गया है। यदि हर क्षण ऐसा चिंतन, ऐसा विचार होता है, हमारे स्वप्नों में वो आते हैं और हमसे बात करते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं और वो सामने खड़े होते हैं। हम बैठे हैं और गुरु हमसे बातचीत करने लग जाते हैं। हर क्षण इस प्रकार की भावना बनने पर शिष्यता की प्रारंभिक सीढ़ी बनती है। इसलिए गुरु तो अपने आप में एक संपूर्ण वसंत है और पूर्ण सुगंध के साथ वह गुरु प्रभावित होते हैं, बहते हैं। तो वसंत तो अपने आप में सुगंध समेटे हुए आगे की ओर अग्रसर होते हैं, बहते हैं। ये हमें गुण होना चाहिए कि हम उस सुगंध को अपने आप में समावित कर लें, उस सुगंध को नथनों में भर लें। नेत्रों के माध्यम से, नथनों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, कानों के माध्यम से, मुख के माध्यम से और शरीर के रोम रोम के माध्यम से उस सुगंध को, उस वसंत को अपने आप शरीर में उतार लें। यह अपने आप में उतार देने की क्रिया समर्पण और शिष्यता की क्रिया है। गुरु तो अपने आप में एक मेघखंड है, बादल है, जिसमें अत्यंत मधुर अमृत भरा हुआ है और हम एक तक देखते रहे। और ये हमारा सौभाग्य बने कि उस बादल को हमारे ऊपर बरसने के लिए प्रेरित करें। हम उस जगह खड़े हों जहां बादल हम पर बरसे, जहां गुरु की कृपा बरसे और हम भीग जाए। हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी चेतना, हमारी दृष्टि, सब कुछ उस अमृत से भीग कर एकाकार हो जाए। हम अपने आप में आनंद, प्रफुल्लित और अद्वितीय बन जाए। गुरु तो जीवन का सौभाग्य होता है, जिसको अपने ललाट पर, अपनी मांग में भरने की जरूरत है। गुरु तो एक स्वामी होते हैं, अपने सखा होते हैं, अपने मित्र होते हैं, अपने स्वजन होते हैं, अपने बंधु होते हैं और जीवन की पराकाष्ठा होते हैं। उनको बाहों में भर लेना, उनको प्राणों में उतार लेना, उनको अपने आप में एकाकार कर लेना जीवन की श्रेष्ठता है। और वास्तव में वो सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में उनके भाग्य से देवता भी ईर्ष्या करते हैं जो गुरु को अपनी बाहों में भर सकते हैं। वास्तव में उनका तो कोई तुलना, उनकी कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता कि जो गुरु के चरणों में अपने आप को विसर्जित कर लेते हैं, अपने शरीर उनके चरणों में टिका देते हैं। वास्तव में उसकी तुलना तो हो ही नहीं सकती कि उनका वरदहस्त हमारे सिर पर हो
और उस क्षण को हम जीवित जागृत चेतनता के साथ पी सके। गुरु की एक मोहनीय छवि, एक अद्वितीय रूप, एक अद्वितीय सौंदर्य अपनी आंखों के माध्यम से उतार सके, अपनी आंखों में बसा सके, 24 घंटे उन आंखों से उनको निहार सके, देख सके, उनको अपनी भुजाओं में भर सके, उनको अपने सीने से लगा सके, उनको हम सुख पहुंचा सके, उनको संतुष्टि दे सके, उनको जीवन की पूर्णता और तृप्ति दे सके, उनको प्यार दे सके, उनको प्रेम दे सके, उनको एक अद्वितीयता दे सके। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। ये उनकी कृपा है कि हमें ऐसा अवसर दिया। ये उनका एक श्रेष्ठता का हेतु है कि उन्होंने हमें चुना। और यदि ऐसा होता है तो हमें समझना चाहिए कि वास्तव में करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से हमारा विशेष सौभाग्य है। करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में हम कुछ हैं कि हमें गुरु ने अपने पास बुलाया है। जरूर हमारा विशेष सौभाग्य है कि हम आध्यात्मिक के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। जरूर हमारे जीवन के पुण्य उदय हुए हैं कि उन्होंने अपने पास बुलाया है, आवाज दी है, उनकी ओठों पर हमारा नाम है। यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हजारों लाखों शिष्यों में से मेरा नाम गुरु के ओठों पर है, गुरु ने मेरे नाम को आवाज देकर के बुलाया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है जीवन में। इसलिए गुरु को एक सुगंध कहा गया है, गुरु को एक मस्ती कहा गया है, गुरु को जीवन की छलछलाहट कहा गया है, जीवन को और गुरु को अपने जीवन की पूर्णता कहा गया है। गंगा का एक जल कहा गया है जिसमें स्नान करने से अपने आप में दिव्य देह और पवित्रता बन जाती है। उनको सिद्धाश्रम का सिद्धपुंज योगी और सिद्धाश्रम का सिद्ध योगा झील का एक हेतु कहा गया है कि हम गुरु के चरणों में रुके, ठीक ऐसा ही लगे जैसे सिद्ध योगा झील में अपने आप में अवगाहन कर रहे हैं। इसलिए तो शिष्य की महानता है, इसलिए तो उसके जीवन के इतिहास बनते हैं। और शिष्य के जीवन का इतिहास यही है कि जीवन के किसी पन्ने पर गुरु ने उसको बुलाया था, जीवन के किसी पन्ने पर गुरु के चरणों में हम रहे। हमारी पूरी जिंदगी के किसी पन्ने पर ये लाइन लिखी हुई है कि गुरु ने हमें अपनाया, अपनी भुजाओं में भरा, अपनी बाहों में समेटा, हमसे बातचीत की। और जीवन के किसी पन्ने पर ये लिखा होगा कि हमने अपनी आंखों से गुरु के स्नेह को, प्यार को, सौंदर्य को अपनी आंखों के माध्यम से प्राणों में उतारा। हमने उनको संगीत सुनाया, हमने उनको वाद्य यंत्र सुनाए, हमने उनकी सेवा की, हमने उनको प्रसन्न किया। और इसके बदले में गुरु इतना अधिक ज्ञान, इतनी अधिक चेतना, अधिक प्राण तत्व दे देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हमारा सारा शरीर दिव्य, पवित्र और अद्वितीय बन जाता है। हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारा सारा मलिनता खत्म हो जाती है। ये मामूली देह अपने आप में दिव्य देवतामय देह बन जाती है। ऐसा ही तो जीवन हमें चाहिए। और जब ऐसा जीवन प्राप्त होता है तभी हमारे जीवन की पवित्रता और दिव्यता, तभी हमारे जीवन की श्रेष्ठता और अद्वितीयता प्राप्त होती है। चैतन्य रूपम मपरम सदैव ज्ञानोवतैवै सहितं वदार्ये किं तत्त्वरूपम् अपरं त्वदेयं चिन्त्यं विचिन्त्यं गुरुवै प्रपन्नम्। शिष्य का तात्पर्य है अपने जीवन को सौभाग्य में परिवर्तित कर देने की क्रिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पृथ्वी तल पर उपस्थित हैं, जीवित हैं, जागृत हैं, चैतन्य हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है, हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमें अपने जीवन में कोई ऐसा जागृत और चैतन्य गुरु मिला। हमारी पिछली पीढ़ियों को ऐसा गुरु नहीं मिल सका, हमारे दादाओं को, हमारे परदादाओं को नहीं मिल सका। ये उनका दुर्भाग्य है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा गुरु मिल सके ये कोई जरूरी नहीं है, पर ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा गुरु है और हम उनके चरणों में हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो शंकराचार्य के चरणों में रहे वे रहे। आज का एक व्यक्ति चाहे करोड़ रुपए खर्च करके भी शंकराचार्य के चरणों में बैठना तो संभव नहीं हो सकता। जो कृष्ण के साथ रहे वो रहे, हम उनके साथ नहीं रह सके, ये हमारा और हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य है। मगर आज जो गुरु हैं उनके चरणों में हम बैठे, ये हमारा सौभाग्य है। यदि हम इस सौभाग्य से वंचित हो जाते हैं तो फिर हमारे जैसा कोई कर्तव्य नहीं हो सकता।
फिर हमारे जैसा कोई पापी नहीं हो सकता, फिर हमारे जैसा कोई न्यून नहीं रह सकता। इसलिए सारे काम छोड़ करके हमारा प्रत्येक पल इस बात के लिए प्रयत्नशील हो कि हम किस प्रकार से गुरु के चरणों में पहुंचे, यात्रा करके, परिश्रम करके और अपने समय को देकर के, जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, जिस प्रकार से भी हो, हम पहुंचे और उनके चरणों में रहें। और श्लोक की दूसरी पंक्ति में स्पष्ट किया है कि जिस समय शिष्य दोनों हाथ और सिर उनके चरणों में झुका देता है और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धो लेता है, आंसुओं से पूरे चरणों को प्रक्षालित कर देता है और प्रक्षालन करने के बाद, धोने के बाद यदि उनके चरणों में उसे काशी दिखाई देती है, हरिद्वार दिखाई देता है, गंगा दिखाई देती है, देवी और देवता दिखाई देते हैं, तो समझना चाहिए कि हम सही अर्थों में शिष्य हैं। हम झुके और उनके चरणों में देवता दिखाई दे जाए, हम झुके और उनके चरणों में मंदिर, मस्जिद, काबा दिखाई देने लग जाए, हम झुके और उनके चरणों में सारे इष्ट और सारे देवता और महाकाली और महालक्ष्मी और महासरस्वती साक्षात रूप में हमारे सामने विद्यमान हो जाए, ऐसा सौभाग्य हो जाए, तो हमारे जीवन की धन्यता है, फिर हमारे जीवन की पूर्णता है, फिर हमारे जीवन की अद्वितीयता है। और हम गदगद कंठ से, भावभर होकर के, प्राणों को उच्छ्वास से, आंखों में आंसू भर करके, दोनों बाहें फैला करके उनके चरणों में लिपट जाएं, ये हमारे जीवन की पराकाष्ठा है, पूर्णता है, श्रेष्ठता है। उस पल की तो तुलना की ही नहीं जा सकती, वह पल अपने आप में अद्वितीय है। और ऐसा ही सौभाग्य आप लोगों को मिले, ऐसा ही सौभाग्य आपके जीवन में नसीब हो। मैं आप सबको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप सही अर्थों में शिष्य बने।